क्लास 2 चैप्टर 6 रेड विंटर बर्ड। लाल शीतकालीन पक्षी। पोयम टू रिसाइट। एवरी मॉर्निंग यू कॉल टू मी। हर सुबह तुम मुझे आवाज लगाते हो। अर्थात हर दिन की शुरुआत में वह पक्षी कवि को बुलाता है। उसकी उपस्थिति और आवाज हमेशा स्थायी है। लॉन्ग आफ्टर द लीव्स हैव फॉलन। पत्ते झड़ जाने के बाद भी बहुत समय तक। अर्थात यह पक्षी मुश्किल मौसम, पतझड़ के बाद भी हमेशा मौजूद रहता है। यह उसका साहस और मजबूत इच्छाशक्ति दर्शाता है। टू पर्च ऑन थॉर्नी ब्रांचेस। कांटेदार डालियों पर बैठने आते हो। अर्थात वह कठिनाइयों और असुविधा की परवाह नहीं करता, कांटों पर भी बैठ जाता है। यू स्टिल कम। तुम फिर भी आ जाते हो। अर्थात हर चुनौती के बावजूद पक्षी रोज सुबह लौटता है। टुडे योर सॉन्ग इज अ रिप्रोच ए टस्क टस्क। आज तुम्हारा गीत एक डांट की तरह है। टक टक। अर्थात पक्षी की आवाज आज डांट या शिकायत जैसी प्रतीत होती है। आई कुडंट स्लीप अगेन। मैं फिर से सो नहीं सका। अर्थात कवि रात भर सो नहीं सका, उसकी बेचैनी दिखाता है। आई राइज फ्रॉम बेड, माई हिप एकिंग। मैं बिस्तर से उठता हूं, मेरी कमर में दर्द होता है। अर्थात कवि अपनी शारीरिक परेशानी के बावजूद सुबह उठता है। एंड वॉच यू पिक योर वे थ्रू फ्रोजन टफ्ट्स ऑफ ग्रास। और देखता हूं कि तुम जमी हुई घास के बीच से रास्ता बनाते हो। अर्थात पक्षी सर्दी और कठिन हालात में भी भोजन तलाशता है, कभी हार नहीं मानता। योर रेड डज नॉट फेड। तुम्हारे लाल रंग की चमक फीकी नहीं पड़ती। अर्थात तुम्हारा लाल रंग कभी फीका नहीं पड़ता। पक्षी की पहचान, उसका रंग भी मौसम बदलने पर भी नहीं बदलता, उसका संकल्प और जीवंतता दर्शाई गई है। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। एंड नेवर लूज माई एपेटाइट फॉर मॉर्निंग। और सुबह के लिए अपना उत्साह कभी न खो। अर्थात कवि पक्षी से प्रेरणा लेता है, वह हमेशा आशावादी और सुबह के लिए उत्साहित रहना चाहता है। पोइट है एनेट ओपाल्कजिंस्की। भावार्थ, इस कविता में कवि एक पक्षी के नित्य आगमन, उसकी दृढ़ता, कठिन परिस्थितियों में भी उसका उत्साह और खूबसूरती तथा खुद को उससे प्रेरित होने की इच्छा को आकर्षक ढंग से व्यक्त करता है। पक्षी का रंग और उसका जीवंत होना जीवन में आशा बनाए रखने का प्रतीक है। कवि भी अपने जीवन में यही ताकत और उमंग चाहता है।